देखें, पहले तो मैं मीर साहब ये कहूँगा कि ये बिल जो मुझे अभी आपके लोगों ने बताया है कि आज सबमिट हुआ है या कल सबमिट हुआ है। देखिए, MQM जो है वो हुकूमत की जो कोलिशन है उसका पार्ट है। बजाय इसके कि ये अपना बिल लाते, जो गवर्नमेंट में मखलूत हुकूमत में पार्टियां जो होती हैं वो मुश्तरका तौर के ऊपर जो है बिल लेके आती हैं। ये बिल अगर आना था तो ये हुकूमत की तरफ से आता, हुकूमती बिल होता है जिसमें MQM भी शामिल है, MP और सारे शामिल हैं। इसलिए जो अलहदा बिल लेके आए हैं तो इसका मतलब है कि ये हुकूमत में भी हैं और साथ लेजिस्लेशन भी अपनी कर रही हैं। चंद दिन पहले ये हुकूमत में नहीं थे, अब दोबारा हुकूमत में है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इन्होंने वापस से आ जाना है, रुजू कर लेना है इन्होंने। लेकिन जो बुनियादी बात यह है कि डी वेपनाइजेशन का ये बिल जो ला रहे हैं, पहले तो ये बात पूछनी चाहिए MQM से कि वो इनकलाब की बातें करते हैं। इनकलाबियों के शहर में जो है खून की होली खेली जा रही है। इनकलाबियों, अगर इन्होंने इनकलाब लाना है तो पहले कराची में अमन का इनकलाब लेके आए, मोहब्बत का इनकलाब लेके आए, प्यार का इनकलाब लेके आए। ये सारे मुल्क की बातें करते हैं। अपने बरतानवी जो रहनुमा है उनको लेके आए, वापस लेके आए, ताकि वो जो है यहाँ पे कोई मोहब्बत और प्यार की कोई जो है वो नदियां बहाएं, खून की नदियां ना बहें कराची के अंदर। तो इसलिए ये जबानी जमा खर्च ना करें, पंजाबी में इसको रंगबाजी कहते हैं। तो इसलिए ये इनको ये इससे इज्तनाब करना चाहिए। ऑप्टिक्स के लिए कानून साजी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आप इनके बिल की हमायत नहीं करेंगे? जी, बिल की हमायत जो है जब लाएंगे देखेंगे हमने क्या करना है उसके लिए। लेकिन बजाय इस वक्त तो जो है उसकी हमायत नहीं की जा सकती। जो है हमें तो पता नहीं कि उसके कंटेंट्स क्या हैं। और दूसरी बात यह है कि कौल और फेल में तजाद है। कराची में अगर ये चाहें तो मुशर्रफ के वक्त जो वजारत दाखिला इनके पास थी, आज भी पोलिशन पार्टनर से वजारत दाखिला उनके पास है। अमन क्यों नहीं कायम होता? ये तीनों पार्टियां एक दूसरे का कत्लेआम कर रही हैं। तीनों पार्टियां जो टारगेट किलिंग में शामिल हैं, ये सारे पाकिस्तान की बात करती हैं। कराची इनसे संभाला नहीं जाता और पाकिस्तान की बड़कें लगा रहे हैं। अच्छा ख्वाहिश साहब, अब आपने रंगबाजी का इल्जाम लगा दिया है। आपकी इजाजत हो तो मैं हैदर रिजवी साहब से बात कर लूं? जी बिल्कुल 100% करें। रंगबाजी का इल्जाम लगा दिया और वाजे हो गया कि मुस्लिम लीग नून आपके बिल की हिमायत नहीं करेगी। मेरे ख्याल से आसिफ भाई ने अभी बिल देखा नहीं है और बड़े संजीदा आदमी हैं और बहुत मंझे हुए सियासतदान हैं। मेरी इनसे दरख्वास्त होगी कि कोई फैसला सादिर करने से पहले एक बार बिल देख लें। हाँ, हम मुस्लिम लीग नून से छोटी जमात सही, शायद ये बिल जो है छोटा मुंह और बड़ी बात सही, शायद हमारे बरतानवी रहनुमा तो ना कर सके, मगर आपके सऊदी रहनुमा तो पाकिस्तान में ही हैं, तो उनके ऊपर तो भारी जिम्मेदारी इसलिए आयद हो जाती है कि वो पाकिस्तान में है। तो ये कागज देख लें, कागज देखने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। शायद कुछ पाकिस्तान की बेहतरी हो। कभी तो ऐसा हो कि हम सियासतदान सियासत की जो सतरंगियां हैं और ये रंगबाजियां हैं, इससे बाहर निकलकर पाकिस्तान के लिए सोचें। कोई तो रास्ता ऐसा सुझाई दे हम सियासतदानों को कि जिसमें हम दिल में दर्द रख के पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। हमने तो डी वेपनाइजेशन कराची समेत पूरे पाकिस्तान के लिए बात की है। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आज जो पंजाब की सूरत हाल है वो किससे ढकी छुपी है। जो दहशतगर्दी पंजाब में हो रही है, जिस तरह वहां पर श्रीलंकन टीम पे हमले हुए, जिस तरह वहां मज़ारात पे हमले हुए, जिस तरह वहां पर जुलूसों पे हमले हुए, जिस तरह जजिस के वालिदैन कत्ल हुए, सियालकोट के वाकयात हुए जो आसिफ भाई की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जिस तरीके से आज पिंडी में जाती झगड़ों में घर जलाए गए। मैं तो ताना नहीं दे रहा, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आपके तो सऊदी लीडर यहां पर मौजूद हैं, वो क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे। इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। उनके पास सऊदी पासपोर्ट तो नहीं है। इन बातों से ऊपर उठना पड़ेगा और पाकिस्तान के लिए सोचना पड़ेगा। हमने एक छोटी सी कोशिश की है। जी ख्वाहिश साहब को जवाब देंगे आप इसका? ख्वाहिश साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं इस सिलसिले में एक बात करना चाहता हूं। ये MQM ने जो स्टेप लिया है ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को गौर करना चाहिए। इनकी नीयत क्या है वो तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन जो लेके आए कागज वो तो बेहतरी की तरफ है। मौला अली का एक फरमान है कि ये ना देखो कौन कह रहा है,
ये देखो कि क्या कह रहा है, तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। अगर मुल्क को बचाना है तो ये छोटे आप अपने इख्तिलाफात खत्म करने होंगे पॉलिटिकल पार्टी। जी ख्वाहिश साहब आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। ख्वाहिश साहब, इस वक्त परवेज शौकत साहब ये कह रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल इतनी नाजुक है कि ये तकाजा करती है कि सियासी जमातें एक दूसरे के साथ जो अपने इख्तिलाफात हैं वो फरामोश कर दें और एक दूसरे के साथ बैठ कर इस मसले का हल निकालें। मीर साहब बात बड़ी अच्छी है, बात जो है वो ये बिल्कुल उससे किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता इस बात से, लेकिन जो हमने तो ये अभी जो नुक्ते दिए हैं 10, उसके ऊपर भी बातचीत हुकूमत से हो रही है। हम उससे बातचीत से नहीं भागते, हम बल्कि फ्रेंडली ऑपोजिशन का इल्जाम लगवा के भी बातचीत कर रहे हैं। ये आपको भी पता है बड़ी अच्छी तरह जो है, आप मीडिया भी इस पे एतराज करता है। लेकिन ये सारी बातें हैं। मैं कहूंगा कि अगर एमक्यूएम ने ये बिल पेश किया है, पहले मखलूत जो हुकूमत है उसका तो कम से कम कंसेंसस क्रिएट करे ना। गवर्नमेंट लेके आए, उसमें एएनपी का कंसेंसस हो, उसमें इसका पीपल्स पार्टी का कंसेंसस हो, ये तीनों पार्टियां तो कम से कम कंसेंसस करें। हम तो बाद में आते हैं, पहले जो इनके अपने शरीक इक़्तिदार लोग हैं वो तो उसके ऊपर कंसेंसस पैदा करें, उसके बाद हम भी देख लेंगे कि उसमें क्या उसका सबसेट है।